अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर सेंटर में आप सबका इस्तकबाल है। आज के इस लेसन में और आज के इस सबक में हम पढ़ने वाले हैं फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में हम पढ़ने वाले हैं न्यू, ओपन, क्लोज और सेव का काम क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में आप सबसे पहले वाला ऑप्शन देख रहे होंगे आप, न्यू। और न्यू के राइट साइड पे आप देख रहे होंगे, वहाँ पे लिखा है कंट्रोल+N। यानी इमेज में हमें कोई काम करना है। क्या करना है? जिस तरह आप ये देख रहे हैं, हम जब इमेज हम खोलते हैं तो इस तरह हमारे पास स्क्रीन आती है। ब्लैंक स्क्रीन है। इस पे अगर हम कुछ काम करना चाहें, कुछ लिखना चाहें, तो हम कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। अगर हमें इमेज में काम करना है, नए सिरे से काम करना है, नई फाइल हमें बनाना है या कोई नया मजमून हमें लिखना है, तो उसके लिए हमें एक नई फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो नई फाइल खोलने के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में आप जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे न्यू। और न्यू के राइट साइड पे आप देख रहे होंगे कंट्रोल+N। यानी कंट्रोल+N का मतलब ये है कि इस तरह नहीं है कि आप कंट्रोल का बटन दबाएं और प्लस का बटन दबाएं और उसके बाद एन का बटन दबाएं, नहीं। यानी कंट्रोल बटन दबाकर आप एन का बटन दबाएंगे तो उससे एक नई फाइल आपके सामने खुल जाएगी। और पहला तरीका ये है कि आप अपने फाइल मेन्यू में जाइए और न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और ये न्यू का ऑप्शन यानी नई फाइल आपके सामने खुलकर आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने ही कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखें और एन का बटन दबा दें, तो भी आपके सामने ये स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। यानी ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो देखें, जब भी हम कोई नया काम करना चाह रहे हैं, नई फाइल बनाना चाह रहे हैं, पेज के अंदर फाइल मेन्यू में जाते हैं और न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, तो भी आप नई नई यानी नई फाइल पर आप पहुंच जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+N का बटन दबाएं तो भी आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। आप ओके कर देंगे, अब नई फाइल आपके सामने खुल जाएगी। अब देखिए, ये जो डायलॉग डायलॉग बॉक्स जो हमारे सामने खुल कर आया है, इसमें किस चीज़ का क्या काम है? तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे पेज। पेज में आप देख रहे होंगे तो यहाँ से हम अपने सफ़े को मुतय्यन करते हैं कि आप किस सफ़े में लिखना चाह रहे हैं। यानी आप किस सफ़े में लिखना चाह रहे हैं, A5 में लिखना चाह रहे हैं, B4 में लिखना चाह रहे हैं, वो सफ़ा की आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आम तौर से जो हम लोग जो टाइप करते हैं, जो आम तौर से मार्केट वगैरह में जो ज़ेरॉक्स वगैरह निकलती है, कॉपी निकलती है, वो A4 साइज़ में निकलती है। तो आम तौर से A4 साइज़ ही में टाइपिंग वगैरह की जाती है। उसके बाद आप ये वाला ऑप्शन देख रहे होंगे। इन दोनों ऑप्शन का क्या काम है? इन दोनों का ऑप्शन का काम ये है कि आप, एक तो ये कि आप ओके करेंगे तो कंप्यूटर के हिसाब से आपको सफ़ा मिलेगा। अगर आप अपने हिसाब से सफ़ा की चौड़ाई और लंबाई को रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर डालिए, ऊपर वाले ऑप्शन में नंबर डालिए तो सफ़े की चौड़ाई तय हो जाएगी, और नीचे वाले में डालिए तो सफ़े की लंबाई तय हो जाएगी। तो ये दोनों अपने हिसाब से सफ़े की चौड़ाई और लंबाई को मुतय्यन करने के लिए काम आता है। खैर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑटोमेटिक कंप्यूटर से सफ़ा तय किया हुआ है। उसके बाद आप ये देखेंगे ये वाला ऑप्शन रोटेट, और नीचे लैंडस्केप दिख रहा है। रोटेट यानी आपको जो सफ़ा लेना है इन पेज में, तो प्रोटेट यानी आपका जो इन पेज में जो नई फाइल खोलेंगे, जो उसके अंदर जो सफ़ा आएगा वो आपकी खड़ी हालत में यानी लंबाई में, प्रोटेट यानी जो सफ़ा आप लेंगे तो वो आपके सामने कैसे आएगा? नई लंबाई में आएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, प्रोटेट पर हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए ये सफ़ा हमारा कैसा है? लंबाई में सफ़ा है। मैं एक चीज़, एक मैटर ले लेता हूँ, कोई सा भी मजमून, उसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये जो सफ़ा हमारा किसमें है? लंबाई में। और इसी तरीके से हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन और एन का बटन दबाया। अब अगर मैं लैंडस्केप यानी आपका जो सफ़ा इम्प्रेशन मुतय्यन होगा, वो कैसे मुतय्यन होगा? चौड़ाई में। रोटेट यानी लंबाई में मुतय्यन होगा, और लैंडस्केप यानी आपका सफ़ा जो मुतय्यन होगा वो चौड़ाई में मुतय्यन होगा। आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये आपका सफ़ा किसमें मुतय्यन हो गया? चौड़ाई में। ये देखिए, आपको दोनों सफ़े में फ़र्क दिख रहा होगा। मैं पहली वाली फाइल खोल देता हूँ जो चौड़ाई वाली है। ये वाली फाइल जो हमने कॉपी किया था, ये हमारा सफ़ा जो है प्रोटेड है, यानी ये सफ़ा हमारा किस में है? चौड़ाई में है। और ये जो सफ़ा हमारा है, सॉरी, पहले जो हमने खोला था वो सफ़ा हमारा किस में था? लंबाई में था। ये सफ़ा हमारा, ये सफ़ा हमारा लंबाई में था। और ये वाला जो सफ़ा हमारा किस में है? चौड़ाई में है। उसके बाद देखें,
फिर हमने कंट्रोल एन दबाया, फिर हमें नई फाइल हमारे के सामने आई। तो प्रोटेड यानी आपका जो इमेज में जो सफ़ा मुतय्यन होगा वो चौड़ाई में होगा और लेंथ ओ लंबाई में होगा, और लेंथ स्केप यानी आपका जो सफ़ा मुतय्यन होगा वो चौड़ाई में होगा। प्रोटेड यानी लंबाई में, लेंथ स्केप यानी चौड़ाई में। अब उसके बाद ये वाला ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेफ्ट से लेके बॉटम तक। ये किस चीज़ के लिए काम आता है? हमें अपने सफ़े के आइट साइड कितनी जगह छोड़नी, ये सब जगह दिख रही होगा आपको, ये सब जगह दिख रही है आपको। ये आधा आधा इंच छुटी हुई है। आप चाहते हैं कि हमारे सफ़े के आइट साइड एक एक इंच जगह छूट जाए, या अपने हिसाब से जितना इंच आप छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट में आपको कितना छोड़ना है, राइट में, टॉप में, बॉटम में, आप अपने हिसाब से यहाँ पर नंबर डालिए। आपके सफ़े के आइट साइड जो जगह है उसके हिसाब से यहाँ पर छूट जाएगी। उसके बाद आप ये कॉलम देख रहे होंगे, कॉलम यानी आपको सफ़े में कितने कॉलम लेना है। अखबार वगैरह में आप देखते होंगे कि एक एक अलग अलग कॉलम में बातें क्या लिखी हुई होती हैं। यहाँ से हम सफ़े के अंदर कॉलम मुतय्यन करते हैं कि हमें अपने सफ़े में कितने कॉलम चाहिए। उसके बाद ये देख रहे हैं गटर, यानी जो कॉलम हमने लिया है उस कॉलम की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ से आप उसमें नंबर डाल के आप अपने कॉलम की चौड़ाई को क्या कर सकते हैं, मुतय्यन कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे लेफ्ट राइट। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश लिखना है तो आप लेफ्ट पे क्लिक कीजिए, यानी आप चाहते हैं कि मैं पेज की जो नई फाइल खोलूँ तो उसकी लिखावट किधर से शुरू हो। अगर आप लेफ्ट साइड से चाहते हैं तो आप लेफ्ट पे क्लिक क्लिक कर दीजिए, और राइट साइड से चाहते हो तो आप राइट पे क्लिक कर दीजिए। आमतौर से जब हम इमेज की फाइल खोलते हैं तो पूरी सेटिंग ऑटोमेटिक हमें तैयार मिलती है। आमतौर से जो टाइपिंग वगैरह होती है प्रोटेड यानी चौड़ाई यानी A4 साइज में होती है। आपको खैर यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको अपने हिसाब से कंप्लीट कर ले, नहीं तो आप ओके का बटन दबा दो, ऑटोमेटिक आपको वो सफ़ा मिल जाएगा जो कंप्यूटर ने तय किया है, जिसमें आमतौर से काम होता है।